हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन से सोमवार सुबह 10 बजे तक 4 नेशनल हाईवे 338 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई थी। सबसे ज्यादा सड़कें शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा जिले में बंद हुई हैं। इसके अलावा राज्य में 488 बिजली ट्रांसफार्मर और 116 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। प्रदेश में नवगठित चयन आयोग के तहत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पायलट भर्ती का नतीजा अभी तक घोषित नहीं हो सका है। सरकार ने पिछले 2 महीनों में विभिन्न विभागों के करीब 2000 पदों को भरने का निर्णय लिया है। चिंता का विषय यह है कि सैकड़ों पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन पेपर लीक मामले के कारण भंग आयोग के समय में आयोजित 23 पोस्ट कोड की परीक्षाओं का परिणाम अभी भी अधर में है। हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही नंबरदार प्रथा जल्द खत्म हो सकती है। इस प्रथा को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। भू अभिलेख विभाग की ओर से जिलों में वहां तैनात नंबरदारों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के अणु में बिजली बोर्ड के ट्रांसफार्मर और एमएनटी लैब में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग हमीरपुर की टीम मौके पर पहुंची। अभी तक आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद होने वाले प्रवीण शर्मा माता पिता की इकलौती संतान थे। वो 2 बहनों के इकलौते भाई थे। परिवार में मातम पसरा हुआ है। जो आंखें बेटे के सिर पर सेहरा देखना चाहती थी, वो अब पथराई हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 डे वीक शुरू करने के मामले में कर्मचारी संगठनों में बहस छिड़ गई है। कोई सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस रखने के पक्ष में है तो कोई इसके खिलाफ। सबकी राय लेने के बाद ही फैसला लेने की बात भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन की ओर से इस मांग को उठाए जाने के बाद राज्य में इस संबंध में चर्चा का माहौल बना हुआ है। एनआईटी हमीरपुर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने से पहले नशे से संबंधित अंडरटेकिंग देनी होगी। पिछले वर्ष ड्रग के ओवरडोज से बिलासपुर के एमटेक के एक छात्र की मौत हो गई थी। उसके बाद से संस्थान से जुड़े विद्यार्थियों और स्टाफ की चिट्टे के मामले में संलिप्तता के बाद ये निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2024 और 2026 के लिए विश्वविद्यालय का शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय से संबंधित सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में काउंसलिंग प्रक्रिया के आधार पर बीएड काउंसलिंग और प्रवेश कमेटी बीएड सीट का आवंटन करेगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला की ओर से विकसित आलू की 3 नई किस्मों का रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में लोकार्पण किया। कुफरी चिपसोना 5, कुफरी भास्कर और कुफरी जामुनिया पर सीपीआरआई के वैज्ञानिक 2013 से काम कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में इस साल पिछले साल की तुलना में 50 लाख सेब के डिब्बे की मांग बढ़ी है। पहले टेलीस्कोपिक डिब्बे तैयार होते थे, लेकिन इस बार यूनिवर्सल डिब्बे बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 5 रुपए डिब्बे के दाम भी सस्ते हुए हैं। प्रदेश में 250 के करीब गत्ता उद्योग हैं।